बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। यकीनन आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट। पहले 1 मिनट की बात करते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या मुराद है। a प्लस बी होल स्क्वायर। चलो उससे पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास है 23 तो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट इफ आई एड इट 2 टू इट, अगर मैं इसमें 2 जमा कर दूं तो ये 25 बन जाता है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी तरह एक्सप्रेशन में हमें a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट होगा अगर मेरे पास 3 टर्म्स होंगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये 3 टर्म्स मिल गई तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, या अगर मुझे टर्म्स मिली a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होगा कि वो हमें कुछ टर्म्स मिसिंग देंगे। जैसे मुझे a स्क्वायर मिला, 2ab मिला और बी स्क्वायर नहीं मिला। अब मैं बी स्क्वायर को फाइंड करूंगा जो इस फॉर्मूले को इन टर्म्स को कंप्लीट करेगा और फिर मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस बी स्क्वायर के ढूंढने के प्रोसेस का नाम है और उसको इसमें फिल करने का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, फॉर्मूले को मुकम्मल करना। तो उसमें जरा देखिए, ये बन गया a स्क्वायर, ये है 2ab। अगर मैं 2ab को 2 से और a से डिवाइड कर दूं, जो कि फॉर्मूले का 2 है, और a यानी फर्स्ट टर्म, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स 2a एंड b, ये 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है 2ab। तो अगर मैं इसको 2 और a से डिवाइड कर दूं तो मुझे बाकी b मिल जाएगा। अब मैं b का स्क्वायर इसमें ऐड कर दूं तो मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ये मेथड रहेगा इन क्वेश्चंस में। इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ साथ दोबारा ये डिस्कशन चलेगी, तो उम्मीद है आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक ही मेथड रहेगा तमाम पार्ट्स के अंदर, तवज्जो से सुनिएगा। पहले तो हम कांस्टेंट को राइट साइड पर मूव कर देंगे। 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। अब ये जो 7x स्क्वायर है, अगर इसकी जगह होता 9x स्क्वायर तो मैं इसको 9x स्क्वायर तो मैं 3x होल स्क्वायर लिख लेता। 16x स्क्वायर होता तो मैं 4x होल स्क्वायर लिख लेता। लेकिन 7 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं पहले तो इस 7 को यहां से खत्म करूंगा। हर वो कोई टर्म जो यहां परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी हम उसको यहां से रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें a स्क्वायर मुकम्मल चाहिए। तो तमाम टर्म्स को 7 से डिवाइड कर दीजिए। ये कट गया। अब बचा x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7।
अब ये देखिए, ये बन गया मेरा ए स्क्वायर, एक्स होल स्क्वायर बन गया ना, ए यानी फर्स्ट टर्म। ये जो कुछ भी है इसको आपने मानना है 2ab, 2x ओवर 7 को क्या मानना है, 2ab फॉर्मूले के लिहाज से, यानी इट्स द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, ये 3 टर्म्स का प्रोडक्ट मानना है, 2 का, a का और b का। तो अब इसमें 3 टर्म्स छुपी हुई हैं, 2, a और b। तो अगर मैं इसको 2 से और a यानी इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास b बच जाएगा, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में बतलाया। तो इस 2x ओवर 7 को 2 से डिवाइड कीजिए, ये खुद से लिखना है आपने, और a फर्स्ट टर्म जो ये पहला a का स्क्वायर बना है, और x से यानी a से डिवाइड कीजिए। तो देखते हैं व्हाट इज लेफ्ट, बाकी का बचता, x कट गया, 2 1 जा 2, तो बचा 1 ओवर 7। ये जो 1 ओवर 7 बचा है इसको हम b कहेंगे। ओके, अब ये 2x ओवर 7, अब यहां पर b यानी 1 ओवर 7 होल स्क्वायर ऐड कर दें तो मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। ये हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 7। अब इक्वेशंस के कवानीन के मुताबिक अगर किसी टर्म को आपने लेफ्ट में ऐड किया है तो राइट साइड पर भी आपको उसे ऐड करना है। तो 1 ओवर 7 होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पर ऐड हुआ है, तो 1 ओवर 7 होल स्क्वायर राइट साइड पर भी ऐड होगा। ओके, अब ये हम इन दोनों का जो होल स्क्वायर है a प्लस b होल स्क्वायर, बिकॉज ये 3 टर्म्स है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 का स्क्वायर बना 49। ये मुश्किल स्टेप था, यहां तक सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम एक ही तरह के कोई 5 6 7 8 सवाल करेंगे तो ये मेथड आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तवज्जो रखिएगा। x प्लस 1 ओवर 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आ गया 49, 7 7 जा 7 प्लस 49 1 जा, x प्लस 1 ओवर 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ओवर 49। अब मुझे तो x फाइंड करना है और इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ये बन जाएगा x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू, जब किसी का अंडर रूट सॉल्व करें जैसे कि 49 अंडर रूट, इसके 2 सोल्यूशन निकलते हैं +7 एंड -7, यानी अंडर रूट सॉल्व करें तो उसके साथ प्लस और माइनस भी लगता है। तो 8 का अंडर रूट सॉल्व नहीं हुआ तो 8 का अंडर रूट सॉल्व ऐसे ही रहेगा, ओवर 49 का अंडर रूट हो गया 7। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए। ये बना x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8 ओवर 7। राइट साइड पे ले लीजिए, x इज इक्वल टू प्लस 1 ओवर 7 राइट साइड पर होगा -1 ओवर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 8 ओवर 7। अब इज इक्वल टू 7 एलसीएम 7 1 जा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8। तो इट इज़ द सोल्यूशन सेट। अगर ये 8 का अंडर रूट सॉल्व हो जाता तो हम इसके 2 अलग अलग टुकड़े कर देते, प्लस वाला अलग कर देते और माइनस वाला अलग, लेकिन चूंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता इसलिए यही हमारा सोल्यूशन सेट ठहरेगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 ओवर 7। आसान है, आइए और पार्ट करते हैं इसके। सेकंड पार्ट करते हैं। देखिएगा मैं सेम स्टेप्स करूंगा उसी तरह। कांस्टेंट राइट साइड पर चला जाएगा, ax² प्लस 4x
इज इक्वल टू माइनस से राइट साइड पर जाकर तो प्लस से। अब ये ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका खात्मा करेंगे, यानी हर टर्म को ए से डिवाइड कर देंगे। ए कट गया और मुझे यहां प्योर परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, एक्स स्क्वायर 4x ओवर ए इज इक्वल टू ए 1 सा ए। अब ये तो बन गया x होल स्क्वायर। ये जो 4x ओवर a है, इसको मैंने कहा आपने मानना है 2ab, 2a एंड b, यानी ये मिक्सचर है, ये प्रोडक्ट है थ्री टर्म्स का, 2a एंड b का। तो 4x ओवर a को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, और a ये जो मेरी फर्स्ट टर्म है a x से, तो क्या बचा, x कट गया, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास बचा 2 बाय a। यही हमारा b है। तो मैं यहां b का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, यानी 2 ओवर a होल स्क्वायर ऐड कर दूंगा, तो मेरा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन रूल्स के तहत मुझे ये राइट साइड पर भी ऐड करना है, 2 ओवर a होल स्क्वायर, दोनों साइड्स पर ऐड हो गया। अब ये तो फॉर्मूला पूरा हो गया, x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर ओवर 1, इसका एलसीएम ठहरा a स्क्वायर, 1 a स्क्वायर जा और a स्क्वायर 1 जा, a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। अब मुझे तो x फाइंड करना है, x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये कट जाएगा और x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू अंडर रूट सॉल्व होगा तो प्लस माइनस आएगा, ऊपर वाले का अंडर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस 4, इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा और a स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा a। अब आप इसको राइट साइड पर ले जाइए, x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर a, प्लस वाला उधर जाके माइनस हो गया ना, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a। एलसीएम ले लेते हैं इनका, a इज एलसीएम, -2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4, यही इसका सोल्यूशन सेट है। क्योंकि अंडर रूट सॉल्व नहीं हुआ तो इसको हम प्लस और माइनस को सेपरेट नहीं कर सकते, इसी फॉर्म में रहने देंगे। आइए एक पार्ट और करते हैं, थर्ड पार्ट जो कि बिल्कुल सेम है, मैंने आपके लिए कर रखा हुआ है, आप इसको खुद कीजिए और आपकी तसल्ली के लिए या कहीं कन्फ्यूजन हो तो देखने के लिए आप इसको देख सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए कांस्टेंट था, राइट साइड पर चला गया, 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, 11 से डिवाइड कर दिया, सारे स्टेप्स वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आने वाली टर्म थी 1024, वो एक परफेक्ट स्क्वायर निकली। तो जब हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाला तो हमने इसके दो अलग अलग टुकड़े कर दिए, प्लस वाला अलग लिख दिया और माइनस वाला अलग। पिछले दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर आके रुक जाते थे क्योंकि वो उनका अंडर रूट सॉल्व नहीं होता था, लेकिन चूंकि इसका अंडर रूट सॉल्व हो गया है, अब इसके मैंने दो टुकड़े अलग कर दिए हैं, प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग। इनको प्लस करके आंसर दे दिया और इनको माइनस करके तो आंसर दे दिया। सो इट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द थर्ड पार्ट। यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। नोट करने के लिए आप वीडियो को स्टिल भी कर सकते हैं। अब रहा फोर्थ पार्ट, आइए इसको भी करते हैं। पहले कांस्टेंट राइट साइड पर जाएगा, LX स्क्वायर प्लस MX इज इक्वल टू -n। L इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हम हर टर्म को L से डिवाइड करेंगे। सेम स्टेप्स हैं, x स्क्वायर प्लस MX ओवर L इज इक्वल टू -n ओवर L। अब ये बना x होल स्क्वायर और इसको क्या मानना है, 2ab, प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स।
एम एक्स ओवर एल, इसको 2 से और a से डिवाइड करेंगे, a यानी फर्स्ट टर्म विच इज x, x कट गया तो मेरे पास बच गया m ओवर 2l। m ओवर 2l का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब हम इसको राइट साइड पर भी ऐड करेंगे। ये बन गया x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर, और इसको प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर माइनस n ओवर l। इन दोनों का एलसीएम ले लिया 4l स्क्वायर, 4l स्क्वायर इटसेल्फ कट गया, m स्क्वायर माइनस l ने स्क्वायर को काट दिया, बाकी बचा 4l, और 4l ऊपर n से मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये बन जाएगा 4nl। x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर। अब मुझे इसको फाइंड करने के लिए, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना होगा। x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये एक्सप्रेशन है, इसका अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा, तो ये रहेगा m स्क्वायर माइनस 4nl, अंडर रूट बाकी रहेगा, और नीचे परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का अंडर रूट 2 और l स्क्वायर का अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बना 2l। अब मैं इसको राइट साइड पर ले जाऊंगा। x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l, उधर प्लस था ना, राइट साइड पर रखे माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। ओके, अब मैं इसका एलसीएम लेता हूं, x इज इक्वल टू माइनस 2l इज एलसीएम, और जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर कोई चेंज नहीं आता, माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl। अब चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व नहीं हुआ, ये अंडर रूट सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए इसको सेपरेट करके प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, इसी फॉर्म में यही इसका सॉल्यूशन सेट है, माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। यकीनन अब आपको यह मामला पहले से आसान लगना शुरू हो गया होगा, क्योंकि एक ही रिदम में, एक ही पैटर्न पर तमाम क्वेश्चंस चल रहे हैं। वक्त की पेश नज़र मैंने कुछ पार्ट सॉल्व करके रखे हुए हैं, और कुछ मैं जहां ज़रूरत महसूस करता हूं उनको खुद सॉल्व करके दिखलाता हूं। जैसे कि ये इसका 5th पार्ट 1.1 का, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, आप इसको नोट कर लीजिए, अव्वल तो खुद कीजिए, और जहां कंफ्यूजन हो तो आप उसको टैली कीजिए। ये था 5th पार्ट, ये है 6th पार्ट। बहुत आसान वाले पार्ट मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हैं, अब उनको खुद कीजिए। आइए अब 7th पार्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको अरेंज करते हैं ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 2, यहां आके माइनस 7 ओवर 2x इज इक्वल टू प्लस 15 उधर जाके माइनस 15 ओवर 2। ओके, अब स्टार्ट पर आपको माइनस वाले टर्म पसंद नहीं तो हम पहले भी सीख चुके कि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 2x इज इक्वल टू 15 ओवर 2। अब ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, x होल स्क्वायर प्लस 7 ओवर 2x, रफ वर्क करेंगे, और ये जो 7 ओवर 2x है इसको मानेंगे 2ab, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, और जो फर्स्ट टर्म है यानी x ये कट गया, बच गया 7/4, यही हमारा b है।
7/4 होल स्क्वायर यहां ऐड करेंगे और वही 7/4 होल स्क्वायर राइट साइड पर भी ऐड करेंगे। ये बन जाएगा x प्लस 7/4 होल स्क्वायर 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49/16। इन दोनों का एलसीएम 16, 2 8 एंड 15 8 120 प्लस 49 x प्लस 7/4 होल स्क्वायर दोनों को ऐड कर दीजिए 169/16 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स x plus 7/4 is equal to, I guess it's the perfect square of 13/4 plus minus x is equal to minus 7/4 plus minus 13/4। अब इसके दो टुकड़े कर देंगे क्योंकि ये अंडर रूट सॉल्व हो गया है। तो x इज इक्वल टू माइनस 7/4 प्लस 13/4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 7/4 माइनस 13/4 ओवर 4 एलसीएम माइनस 7। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर कोई चेंज नहीं आता। x इज इक्वल टू 6/4 3/2 कटिंग कर दी ना। x इज इक्वल टू 4 एलसीएम माइनस 7 माइनस 13 माइनस 20/4 4 5 20। तो it is the solution set 3/2 and minus 5। यकीनन अब आपको ये सवाल आसान लगने शुरू हो गए होंगे। उसके बाद है 8th पार्ट जो बिल्कुल 7th पार्ट जैसा था, इसलिए मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है ताकि हमारा लेक्चर में वक्त सेव हो सके। आप इसको नोट कर लीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए और टैली कीजिए। ये है 8th पार्ट, ये उसका रिमेनिंग हिस्सा। 9th पार्ट ये भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है वक्त को बचाते हुए, क्योंकि तमाम क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पर हैं। तो यहाँ मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया, इसको राइट साइड पर ले गया, एलसीएम सेम आ गया। जब एलसीएम सेम आ जाए तो ऊपर कोई तब्दीली नहीं आती। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अब बहुत आसानी से ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म तक जब पहुँच गया तो उसके बाद मेरी इंस्ट्रक्शंस है कि डू योरसेल्फ। अब इसके बाकी हिस्से को आप खुद ही कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। यकीनन नोट कर लिया होगा। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका 10th पार्ट, वो मैं आपको करके दिखला देता हूं। पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये स्क्वायर खुलेगा 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला है ना, प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म मल्टीप्लाई करेगी दोनों के साथ, 35ax प्लस 115a स्क्वायर, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। ब्रैकेट्स खोलते हैं, 7x स्क्वायर 28ax 28a स्क्वायर 3a स्क्वायर 35
ax प्लस 115a²। लाइक टर्म्स इकट्ठी कीजिए, 7x² 28ax और ये -35ax। ओके, 115a² -28a² and -3a²। 7x² 28 -35, ये माइनस में आंसर आएगा, -7ax। अब इनमें से ये माइनस कर दीजिए, 115 में से 28 माइनस कीजिए, 87 में से 3 माइनस कर दीजिए, 84। ये बन जाएगा 84a²। ओके, अब 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और मुझे तो पहली टर्म बिल्कुल हर हाल में परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो तमाम टर्म्स को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7x² -7ax इज इक्वल टू 84a²। इसको भी 7 से, इसको भी और इसको भी 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 कट गया, यहां भी 7 कट गया, एंड 7 12s are 84। तो यूं ये टर्म्स बड़ी हल्की फुल्की हो गई। अब भाई ये बना x², ये मेरा हुआ 2ab, और अब मुझे b ढूंढना है। तो ये जो 2ab है यानी ax, इसको डिवाइड करूंगा 2 से, और a यानी फर्स्ट टर्म विच इज x, ये कट जाएगा, तो रिजल्ट मिला a/2। तो a/2 यहां भी ऐड करूंगा, और इक्वेशन के रूल्स के मुताबिक राइट साइड पर भी इसको ऐड करूंगा। ये तो फॉर्मूला हुआ कंप्लीट। x -a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² प्लस a²/2 का स्क्वायर टर्म 4। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा। 4 is LCM, 1 4s and 4 12s 48a² plus 4 1s and 1a² और x minus a/2 whole square। नोट कर लिया होगा। x minus a/2 whole square is equal to 49a²/4, taking square root on both sides। x minus a/2 whole square is equal to plus minus 49 का स्क्वायर रूट 7a/2। सॉरी, ये तो कट चुका स्क्वायर अंडर रूट से। अब भाई x इज इक्वल टू -a/2 राइट साइड पर जाएगा, तो प्लस a/2 प्लस माइनस 7a/2। अब चूंकि अंडर रूट सॉल्व हो गया है तो मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। x इज इक्वल टू a/2 प्लस 7a/2 एंड x इज इक्वल टू a/2 माइनस 7a/2। x इज इक्वल टू 2 LCM, a plus 7a and x is equal to 8a/2 and x is equal to 4a and x is equal to 2 LCM, a minus 7a and x is equal to minus 6a/2 and x is equal to minus 3a। So it was the solution set 4a and minus 3a। ये था बच्चों हमारा, इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल हुई। ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन बारहा प्रैक्टिस से ये मसला आपके लिए आसान हो जाएगा। इंशाअल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू वेरी मच।